और खबर बांग्लादेश से। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार को प्रदर्शनकारियों के एक बड़े समूह ने बंगबंधु मेमोरियल म्यूजियम में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। ये म्यूजियम बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास था। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर घोषणा की थी कि बुधवार रात बांग्लादेश को फांसीवादी गढ़ से मुक्त किया जाएगा। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने म्यूजियम पर धावा बोला। वहीं मुजीबुर रहमान के आवास पर हमले के बाद शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने बयान जारी करके देश के अंतरिम यूनुस सरकार पर निशाना साधा और राज्य मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने ऑनलाइन संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया। दरअसल शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने आज बांग्लादेश की परिवहन व्यवस्था को बंद करके राजमार्गों सहित ढाका को बंद करने की योजना बनाई थी। हालांकि नियोजित विरोध प्रदर्शन से पहले पार्टी के कई समर्थकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के निजी आवास में तोड़फोड़ और आगजनी के बाद बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने समर्थकों को संबोधित किया। बांग्लादेश में हिंसक कार्रवाइयों के बीच दिए गए संबोधन में शेख हसीना ने कहा कि अगर वह अभी जिंदा हैं तो निश्चित रूप से कुछ बड़ा काम बाकी है। यूनुस सरकार पर हमला करते हुए हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार के पास अभी भी इतनी ताकत नहीं है कि वो राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और उस स्वतंत्रता को बुलडोजर से नष्ट कर सकें जिसे लाखों शहीदों के जीवन की कीमत पर अर्जित किया है। उन्होंने कहा कि इमारत को ध्वस्त किया जा सकता है लेकिन इतिहास को नहीं। उन्होंने कहा ये याद रखना चाहिए कि इतिहास अपना बदला लेता है। शेख हसीना ने अपने संबोधन में पाकिस्तान का भी जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों ने 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान उनके घर को लूटा था, लेकिन इसे गिराया या आग नहीं लगाई थी। वहीं शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना से जुड़ी संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के कई घंटे बीत जाने के बाद भी मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस या अंतरिम सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। आज सुबह बुलडोजर से मलबा साफ करने की कार्रवाई की गई और घर के बाकी बचे हुए हिस्से को गिराया गया। प्रसन्नजीत कोलकाता से हमारे साथ इस बांग्लादेश की इस ताज़ा घटना पर जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, घटना क्या सिर्फ बांग्लादेश में आवामी लीग समर्थकों को संदेश देने की है या फिर ये संदेश दूर तक देने की कोशिश कर रही है अंतरिम यूनुस सरकार? नहीं रितु, देखो बांग्लादेश में आवामी लीग को संदेश देने की जो बात आप पूछ रही है, मैं उससे थोड़ा सा हट के बता रहा हूं कि ये जो संदेश है पूरे दुनिया के सामने बुधवार शाम को 8 बजे से अभी तक ये स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 जब शेख हसीना अपने देश छोड़ के भागने में मजबूर हो गई थी, वो 5 अगस्त 2024 से 5 फरवरी 2025 तक इस अंतरिम सरकार की समय पे कुछ नहीं बदला। बांग्लादेश में जो धूल झांकने की कोशिश बांग्लादेश में किया जा रहा था अंतरिम सरकार की तरफ से, वो कल से आज तक ये साफ हो गया कि बांग्लादेश तानाशाहियों की हाथ में है। बांग्लादेश कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है जो कभी भी रास्ते पे उतर के कुछ भी इमारत को गिरा सकते हैं, वो भी एक्सकेवेटर या बुलडोजर लेकर। जबकि सरकार नाम की जो चीज वहां पे है अंतरिम सरकार, वो अभी तक इसके ऊपर कोई बयान तो दूर की बात है। कल जब घटना घटने की सीधा प्रसारण हम लोग देख रहे थे, तब भी ना पुलिस की तरफ से ना आर्मी की तरफ से इन सारे लोगों को रोकने का कोई कोशिश नहीं किया गया। तो आप समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं हमारे दर्शकों को कि आप मान लीजिए भारत में कुछ भी हो जाए, इस तरह से कुछ 500,000 लोग राजघाट पहुंच गए और सरकार की कुछ भी सरकार हो वो चुपचाप अपने मुंह बंद रखे, आंख भी बंद रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
था, लेकिन ऐसा हो रहा है 6 महीना अंतरिम सरकार होने के बावजूद भी बांग्लादेश में। तो ये पूरे दुनिया के सामने एक संदेश पहुंच गया कि बांग्लादेश अभी भी कुछ इस तरह की असामाजिक तत्वों की हाथ पे है, जो ना देश में प्रसन्नजीत प्रसन्नजीत, बांग्लादेश के भीतर ये तख्ता पलट की एक घटना हुई। उस तख्ता पलट की घटना के बाद से जिस तरह से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता रही, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया, ये हो सकता है कोई देश अपनी संप्रभुता से जोड़कर और अपने निर्णयों से जोड़कर देखे और ये माने कि किसी और देश को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, एक खास वर्ग की आवाज को दबाया जा रहा है, ये जो कार्रवाई पिछले 6 महीने से जारी है और एक अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस की मौजूद है, उसकी खामोशी ने कई बड़े सवाल उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस बात पर आपत्ति दर्ज की और हम जानते हैं ट्रंप सरकार, अब मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी उन्होंने इन तमाम घटनाओं पर आपत्ति दर्ज की थी। ऐसे में ये जो कल की जो घटना है, इसके बाद भी यूनुस सरकार अगर खामोश है तो हमारा ये मानना है, क्या ये अब किसी बड़े संदेश को देने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस? बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद यूनुस एक उनकी खामोशी। और रितु, मैं सबसे बड़ी बात कह दूं कि एक तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खामोश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार काफी उत्साह में है कि मुजीबर रहमान की जो घर है उसे गिराया गया है, शेख हसीना की जो घर है उसे गिराया गया है, इन लोगों से जोड़कर जो भी इतिहास है सब कुछ नष्ट कर दिया। बांग्लादेश की जो बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, मुक्ति देने के लिए पाकिस्तान की चंगुल से ये शेख मुजीबर ने अपना जान लगा दिए थे, उस मुजीबर को और उनके इतिहास को नष्ट करने के बाद भी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खामोश है और पाकिस्तान की सरकार काफी उत्साह में है। ये रितु, मैं कहना चाहूंगा कि ये संदेश शायद बांग्लादेश की उस तरह की शक्ति जो पाकिस्तान को बर्बाद किया है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ये पाकिस्तान को तबाह किए हैं, शायद उन्हीं की कुछ लोग जो है तो बांग्लादेश को अभी तबाह करने में तुले हुए, इसीलिए वो बांग्लादेश में जब तांडव मचा रहा है तब पाकिस्तान में खुशी का लहर दिखाई दे रहा है। और ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मोहम्मद यूनुस है उनकी सहमति से हो रहा है, क्योंकि पिछले कई दिन बांग्लादेश की पोर्ट से पाकिस्तान की पोर्ट से बांग्लादेश में जहाज पहुंचते हैं तो मोहम्मद यूनुस काफी खुशी से अपना स्टेटमेंट देते हैं। ढाका से कराची या लाहौर तक प्लेन की चिंता भावना अगर होते हैं तो मोहम्मद यूनुस अपना खुशी जताते हैं और अंतरिम सरकार अपने खुशी जताते हैं। लेकिन जब इस तरह की हिंसा है, जब इस तरह से अपने इतिहास को मिटाने की कोशिश है, तब करीब करीब 24 घंटा के बाद भी कोई भी स्टेटमेंट अंतरिम सरकार की तरफ से नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये संदेश उन्हीं को देने की कोशिश ये सारे रेडिकल और टेररिस्ट और एग्रेसिव फोर्स ने देने की कोशिश किया है कि चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप जितने भी अमेरिका में जीत के आए, चाहे नरेंद्र मोदी आप जितना भी भारत में तीसरी बार सरकार बनाए, लेकिन हम हमारे रास्ते पे चलेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटलिज्म है, जिसमें रेडिकलिज्म है और इस तरह से तोड़फोड़ है। अब अफगानिस्तान में बामियान बुद्ध का जो मूर्ति है उसको नष्ट करने की इतिहास हमारे सामने है, जैसे सीरिया में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है उसका इतिहास हमारे सामने है। एक तरह की जो गतिविधि है वो हम अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं। रितु जी, प्रसन्नजीत बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए।